विक्रम विश्वविद्यालय के गोपनीय विभाग में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। विश्वविद्यालय के ही छात्र उत्तर पुस्तिका की छटनी करते, बंडल बनाते, बंडल पर कोडिंग करते और ठेले में भरते नजर आए हैं। छात्र नेता ने मीडिया के साथ पहुंचकर मौके पर इसके वीडियो बनाए हैं। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय पर धांधली के बड़े आरोप लग रहे हैं। यहां विक्रम विश्वविद्यालय के गोपनीय शाखा में छात्रों से उत्तर पुस्तिका छटनी करवाना, बंडल बनवाना, बंडल पर कोडिंग करना और थैले में भरने के वीडियो भी सामने आए हैं। यह सभी आरोप छात्र नेता डॉक्टर बबलू खींची ने लगाए हैं। खास बात तो यह रही कि आज बुधवार को छात्र नेता डॉक्टर बबलू खींची वीडियो कैमरे के साथ विश्वविद्यालय की गोपनीय शाखा में पहुंचे। यहां का पूरा नजारा कैमरे में कैद हो गया। विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल बनाते और कोडिंग करते दिखाई दिए। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति अर्पण भारद्वाज, गोपनीय विभाग के प्रभारी डीएम कुमावत भी मौजूद थे। गोपनीय विभाग में ही छात्र नेता की कुलपति से तीखी नोक झोंक हुई। छात्र नेता ने कुलपति से कई सवाल किए, जिसके उन्होंने जवाब भी दिए। पूरे सवाल जवाब कैमरे में कैद हो गए। कुलपति के जवाब से विश्वविद्यालय पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्र नेता ने जब कुलपति से पूछा कि विद्यार्थियों से यह काम क्यों करवाया जा रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि कर्मचारी कम होने के कारण यह बच्चे कॉपियों का बंडल बनाकर थैले में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने खुद बच्चों को बुलाया है और यह बच्चे पढ़ते हैं, परंतु अभी काम करने के लिए इन्हें बुलाया गया है। यह उस विषय के बच्चे नहीं हैं जिस विषय की कॉपियां जमा रहे हैं। कुलपति ने यह भी कहा कि बाहर से किसी को भी बुलाकर काम करवाने की परमिशन ली है। बच्चों द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह हमारी और अधिकारियों की निगरानी में हो रहा है। छात्र नेता ने कुलपति से कहा कि पिछले 1 माह के भीतर विक्रम विश्वविद्यालय करना पड़ी, क्योंकि परीक्षा कक्ष में जो प्रश्न पत्र पहुंचा वह गलत विषय का पहुंच गया। आज भी बीए द्वितीय वर्ष का प्रश्न पत्र गलत पहुंचने के कारण परीक्षा रद्द करना पड़ी। कुलपति ने स्वीकार करते हुए कहा कि पूर्व की गड़बड़ियों की जांच चल रही है। पेपर गलत मिलने के कारण परीक्षाएं निरस्त करना पड़ी है। छात्र नेता बबलू खींची जब विश्वविद्यालय की गोपनीय शाखा से सीधे कुल सचिव के कक्ष में पहुंचे और उन्हें घटना के बारे में बताया, तो कुल सचिव अनिल शर्मा ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं है। जब यह कहा गया कि वीडियो है, आप जिम्मेदार हो, ना कि कुलपति, तो कुल सचिव ने कहा कि कुलपति के कार्यों के लिए मैं जिम्मेदार हूं। यह सही नहीं है। यह कुछ भी करते रहें, इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। खास बात तो यह रही कि जब छात्र नेता कुल सचिव से चर्चा कर रहे थे, उस दौरान खुद कुलपति वहां पर पहुंचे, परंतु कुल सचिव अपनी कुर्सी से नहीं उठे। छात्र नेता बबलू खींची का आरोप है कि विश्वविद्यालय में कई प्रकार की धांधली चल रही है, जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। छात्रों से इस प्रकार का काम कराना नियम के विरुद्ध है। गोपनीयता भंग होती है। यह एक प्रकार का अपराध भी है। छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय का काम करने के कारण ही बच्चों के रिजल्ट में त्रुटियां सामने आ रही है। परीक्षा कक्ष में गलत प्रश्न पत्र पहुंच रहे हैं। जब छात्रों से इस प्रकार का कार्य करवाया जाएगा तो छात्रों द्वारा रिजल्ट में भी गड़बड़ी की जा सकती है। कुलपति अर्पण भारद्वाज से जब मीडिया ने चर्चा की और वीडियो में कही गई बातें व दृश्य के बारे में बताया, तो वह पूरी तरह पलट गए। उन्होंने यह कह दिया कि हमने छात्रों को विजिट के तौर पर गोपनीय शाखा में बुलाया था। किस प्रकार से कार्य होता है यह उन्हें दिखाया जा रहा था। किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई है। जी देखिए, परीक्षा का जो गोपनीय विभाग है उसमें पूरी गोपनीयता बरती जा रही है। किसी भी प्रकार की गोपनीयता में अनियमितता का कोई प्रश्न ही नहीं है और संपूर्ण गोपनीय विभाग वहाँ पर उपस्थित है और सभी की देखरेख में, केवल चूँकि बहुत लंबा समय से परीक्षाएं चल रही हैं और हमें परीक्षा परिणामों को शीघ्र घोषित करने की आवश्यकता है, जिससे कि विद्यार्थी आगे, आज ही हमने देखा कि डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन MBA की काउंसलिंग शुरू कर रहा है। उसके लिए उनकी अपेक्षा है कि 10 तारीख के पूर्व परीक्षा परिणाम घोषित हो जाएँ। तो चूँकि समय में परीक्षा परिणामों को घोषित करने की मर्यादा है, इसलिए केवल बंडलों को छंटवाना, कक्षावार अलग अलग करके रखने के लिए हमने कुछ ऐसे विद्यार्थियों का जिनका कि इन परीक्षाओं से कोई संबंध नहीं है, वे इस विश्वविद्यालय की इस परीक्षाओं से जो परीक्षाएं जारी हैं इससे उनका कोई संबंध नहीं है, केवल उनको अलग अलग करने के लिए। विक्रम विश्वविद्यालय में अभी कुछ महीनों से एक भयंकर रैकेट चल रहा है, जो बहुत भयंकर अनियमितता है। इसमें कॉन्फिडेंशियल विभाग में, गोपनीय विभाग में स्कूल कॉलेज के बच्चे आके काम कर रहे थे। वो कौन सा काम कर रहे हैं? जो विशेष काम रहता है बच्चों के, मतलब छात्रों के भविष्य का काम। वो कापियाँ छटनी कर रहे थे, बंडल बना रहे थे, बंडलों पे कोड डाल रहे थे और उनकी एंट्री कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा रैकेट है। यह काम विश्वविद्यालय के उच्च लेवल के अधिकारी द्वारा किया जाता है और ये विशेष रजिस्ट्रार और VC के अंडर रहता है और यहाँ पे फिर एक परीक्षा नियंत्रक भी है, उनके अंडर में रहता है। ये सब एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आप ले जाओगे इसमें साबित, क्योंकि किसी भी अन्य व्यक्ति को गोपनीय विभाग में एंट्री नहीं दी जाती है।
यहाँ पे जो जिम्मेदार है उन पे अभी त्वरित कार्रवाई है। हमने एक रैकेट पकड़ा है जिसमें बहुत सारे उनको अभी हमारे सारे वीडियो में काफी कोई बंडल बना। नियम में ये है कि गोपनीय विभाग का काम उच्च लेवल के अधिकारी करते हैं, जिसकी किसी को पता नहीं होता कि कौन गोपनीय में काम कर रहे हैं। यहाँ कॉलेज के बच्चे आगे काम कर रहे हैं, वो बंडल बना रहे थे, बंडलों पे कोड डाल रहे थे। ये कोड से ही काफ़ी जचती है, ये कोड से ही पता लेता है, ये कोड डला रहता है। इस कोड से यहाँ पता है विश्वविद्यालय में कि काफ़ी कहाँ गई है, किस सेंटर पर गई है और कौन व्यक्ति जांच रहा है। वो ये ऐसा महत्वपूर्ण काम वो बच्चे से करा रहे थे, वो भी कॉलेज के। और इन कुलपति जी भी वहाँ स्वयं उपस्थित थे और उनका कहना है कि यार हमें ज़रूरत पड़ी तो ले सकते हो, ज़रूरत पड़ी तो क्या मतलब क्या मजदूरों को बुला के काम करवाएंगे। यहाँ विश्वविद्यालय में इतने सारे, और विश्वविद्यालय में PhD स्कॉलर्स के कम से कम 300 से 500 व्यक्ति है जिन्हें UGC द्वारा 5 लाख रुपए साल का वेतन दिया है, उनसे काम कराई जाए। जानकारी लगी नहीं, इनके बारे में कोई जानकारी हम बच्चों से पूछा, कहाँ के किसी ने नहीं बताया। सिर्फ इतना बताया गया कि उनकी सबकी हमने उनके नाम पता नोट कर रखे, पर ऐसा कोई बच्चा कल से कोई बंडल लेके चल गया, किसी कॉलेज का बंडल मिसिंग हो गया तो कौन जिम्मेदार है, कौन। और हाँ, इन जैसे बच्चों की वजह से आज भी BA सेकंड ईयर के कम से कम 1 लाख बच्चों की परीक्षा निरस्त हुई है। इन जैसे बच्चों जो यहाँ काम कर रहे हैं, एक हफ्ते से मुझे जानकारी मिल रही है, ये कम बंडल पैक करते हैं। और आज भी है ना BA सेकंड ईयर का पेपर ही दूसरी क्लास का निकला तो पूरी परीक्षा निरस्त की। ऐसे 1 महीने में 4 बार परीक्षा निरस्त हो गई है और आज तक किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कैसा बच्चों को नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। इन पे गोपनीय विभाग में जाने पे तो FIR तक हो सकती है अदर कोई व्यक्ति, और किसके आदेश से गए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये सब चीज़ बंद नहीं हुआ तो आगे हम विक्रम विश्वविद्यालय का घेराव करेंगे और यहीं धरना देंगे।